भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र को सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता है। एक बार धर्मेंद्र को देखकर देवानंद ने कहा था कि ऐसी शक्ल मेरी क्यों नहीं है। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देखकर एक बार दिलीप कुमार ने भी कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। धर्मेंद्र उम्र के इस पड़ाव पर खुद को फिट रखे हुए हैं। उनका मानना है कि उम्र महज एक आंकड़ा होता है। वे श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक फिल्म करना चाहते थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में लुधियाना जिले के सहानेवाला गांव में जन्मे धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 89 साल के हो गए हैं। धर्मेंद्र इस बात का खुलासा कई बार कर चुके हैं कि फिल्मों में आने की प्रेरणा उन्हें दिलीप कुमार की फिल्में देखकर मिली। धर्मेंद्र जब 10वीं कक्षा में थे तब पहली बार दिलीप कुमार जी की फिल्म शहीद देखी थी। इसके बाद उन्हें दिलीप कुमार की एक्टिंग स्किल से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र दिलीप कुमार को हमेशा से अपना खुदा, भाई और आदर्श मानते रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार के बारे में प्यार भरे संदेश शेयर करते रहते हैं। धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था, मैं नौकरी करता था और साइकिल पर आता जाता था। जहाँ भी फिल्मों के पोस्टर्स लगे होते उसमें अपनी झलक देखता था। रातों रात जागता और अनहोने ख्वाब देखता। सुबह उठकर आईने से यह सवाल किया करता था कि मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। 1997 में 42वें फिल्म फेयर अवार्ड शो में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड दिलीप कुमार ने खुद धर्मेंद्र को दिया था। दिलीप कुमार भी धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी के कायल थे। उन्होंने अवार्ड शो के दौरान कहा था, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था तो देखते ही मेरे दिल में उमंग पैदा हुई। अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता तो क्या जाता। पहली बार जब देवानंद ने धर्मेंद्र को देखा था तो वे भी बोले थे कि हे भगवान, तुमने ये शक्ल मुझे क्यों नहीं दी। इस बात का खुलासा डायरेक्टर अशोक त्यागी ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान किया। त्यागी ने कहा, जब मैं रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ बना रहा था तो धर्म जी को इस फिल्म में भी कास्ट किया। हालांकि फिल्म का शीर्षक देवानंद जी की फिल्म ज्वेल थीफ से लिया गया था, इसलिए मैंने इसमें देव साहब को मेन रोल में कास्ट किया था। धर्म जी को पता था कि देव साहब का कैरेक्टर उनसे स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उन्होंने फिल्म की थी। इस फिल्म को बनाने में धर्म जी ने बहुत सपोर्ट किया था। इस फिल्म के लिए जब देवानंद साहब से संपर्क किया था तब देव साहब ने धर्म जी से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया था। अशोक त्यागी ने कहा, जब धर्म जी मुंबई फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में भाग लेने आए थे उस समय कॉन्टेस्ट में जितने भी लोग भाग लेने आए थे सबको शूटिंग दिखाने के लिए ले जाया गया। उस समय देव साहब की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। देव साहब ने बताया था कि धर्मेंद्र को दूर भीड़ में खड़े देखकर बोले, हे भगवान, तुमने मुझे शक्ल क्यों नहीं दी। इतना ही नहीं, देव साहब दूर खड़े धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी से इस कदर प्रभावित हुए कि उनको बुलाकर अपना लंच भी शेयर किया था। धर्मेंद्र जी ने मुझे बताया था कि पहली बार इंग्लिश टाइप का लंच बॉक्स उन्होंने देखा था। इत्तेफाक देखिए, देवानंद का असली नाम धर्म देवानंद है। देव साहब के प्रति धर्म जी के मन में बहुत आदर सम्मान था। देवानंद और धर्म जी का बहुत ही रहस्यमय रिश्ता था, लेकिन शूटिंग के दौरान प्रतिस्पर्धा भी थी। उस समय धर्म जी बड़े स्टार बन चुके थे। उनके एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर हैं। देव साहब का भी अपना एक अलग ही मुकाम रहा है। रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ से पहले मैंने धर्म जी को लेकर मेरा ईमान शुरू की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट सिमता पाटिल थी। 10 रील बनने के बाद फिल्म नहीं बन पाई क्योंकि सिमता का निधन हो गया था। धर्म जी को इस फिल्म में साइन करने से पहले उनका एक इंटरव्यू मैगजीन में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टर कहानी ठीक से नहीं सुना सकता वह फिल्म क्या बना पाएगा। उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मैंने 10 दिन तक रिहर्सल की थी, कहानी पूरी तरह से रट ली। जब धर्म जी को कहानी सुनाई तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे आशीर्वाद दिया। आज बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म की कहानी किसी भी बड़े अभिनेता को सुना सकता हूँ। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी धर्म जी के अंदर गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति अभी भी जीवित है, इसलिए उन्हें लोनावाला फार्म हाउस में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज भी वो ज़मीन से जुड़े स्टार हैं। ऐसी क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है जिनके साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, उनका ख्याल वो हमेशा रखते हैं। फिल्मों में आने के लिए धर्मेंद्र ने कड़ा संघर्ष किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने अभिनय कहीं से सीखा नहीं था। फिल्म फेयर की तरफ से आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता में धर्मेंद्र ने कई प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़कर जीत हासिल की। टैलेंट हंट जीतकर धर्मेंद्र मुंबई आ गए, लेकिन फिल्मों की राह आसान नहीं थी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाते और वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सकें और उससे कुछ खा सकें। कई बार तो वह चने खाकर बेंच पर सो जाते थे और कभी कभी तो चना भी नसीब नहीं होता था। धर्मेंद्र को फिल्मों में पहला मौका डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में दिया था। 1960 में रिलीज इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को सिर्फ 51 रुपये मिले थे।
इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने जितनी भी फिल्में अर्जुन हिंगोरानी के साथ की, सिर्फ नाम मात्र ही पैसा लिया। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना, कभी भी उनसे पैसे की डिमांड नहीं की। धर्मेंद्र अब तक 306 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक्शन हीरो से लेकर रोमांटिक और हास्य किरदार भी निभाए हैं। धर्मेंद्र मानते हैं कि उम्र महज एक नंबर है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने कहा, धर्म जी के साथ हमारा आपस में तालमेल इतना सही था कि अगर वो 2 दिन पहले भी उनको शूटिंग के लिए अप्रोच करूं तो कभी भी लेन देन की बात नहीं करते थे। उनके साथ आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वह कहते थे कि हिंदुस्तान में एक्टर को 60 वर्ष की उम्र में बूढ़ा कर दिया जाता है। हॉलीवुड में 60 से 65 साल का एक्टर लव स्टोरी करता है। धर्म जी ने मुझसे कहा था, मैं भी एक लव स्टोरी वाली फिल्म करने जा रहा हूँ जिसमें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की कास्टिंग है। उस लव स्टोरी फिल्म में हीरो बनकर आऊँगा। 25 साल के एक्टर जो घूमते हैं उनको बताऊँगा कि लव स्टोरी क्या होती है। वैसे भी लव स्टोरी में मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वह फिल्म क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। धर्म जी खुद को युवा समझते हैं, यही उनकी सेहत का राज है। धर्मेंद्र का हैंडसम दिखना कुछ लोगों का रास भी नहीं आया था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज रहते थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब कमाल और मीना अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों में प्यार तो था ही। यही वजह थी कि वे एक दूसरे के लिए काफ़ी अहमियत रखते थे। इधर धर्मेंद्र भी मीना को छोड़ आगे बढ़ गए थे, लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियों की बात कमाल अमरोही नहीं भूले थे। जब उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर फिल्म रजिया सुल्तान बनाई तो एक सीन में धर्मेंद्र का मुंह काला करवा दिया। हालांकि फिल्म में जुड़े लोगों ने बताया था कि इस सीन की फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी। माना जाता है कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से मीना कुमारी को लेकर जो खुन्नस थी वह निकाली थी।